मिसेस श्रीवास्तव, आप कलकत्ता में रहती हैं? जी। क्या ये सच है कि इससे पहले आप अपनी बेटी से मिलने कभी शहर में नहीं आई? जी नहीं। तो फिर आज इतने सालों के बाद आपको उसकी याद कैसे आ गई? याद तो हमेशा आती थी, लेकिन कुछ संकोच, कुछ ये सोचकर कि मैं अपना मुंह अपनी बेटी को कैसे दिखाऊंगी। आरती के पिता के मरने के बाद मैंने दोबारा शादी की। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे पति तो मिल गया, लेकिन आरती को पिता न मिल सका। मैं बस अपनी बेटी से माफी मांगने आई हूं। एक बार आरती, एक बार अपनी मां को माफ कर दे। बस एक बार आरती, एक बार मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ आरती, एक बार मुझे माफ कर दे। अपनी मां को माफ कर दे आरती, अपनी मां को माफ कर दे। मुझे मर सकूंगी आरती, मुझे माफ कर दे आरती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे मर सकूंगी आरती, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ आरती, मुझे माफ कर दे। मुझे मर सकूंगी आरती, मुझे माफ कर दे। ऑर्डर ऑर्डर। और जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुसीबत में है तो मैंने... एक मिनट मिसेस श्रीवास्तव, आपको यह कैसे पता चला कि आरती मुसीबत में है? काबरा साहब का फोन आया था कलकत्ता में। उन्हें अपने आदमी को भी भेजा मुझे मुंबई लाने के लिए। एक बात बताइए, मुंबई आने के बाद आपने अपनी बेटी से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? मिलना चाहती थी मैं, लेकिन काबरा साहब ने कहा कि कोर्ट में आरती पर केस चल रहा है, केस जीतने के बाद ही मैं उससे मिल सकती हूँ। और क्या क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि वो आरती के वकील हैं और आप उसे फंसाना चाहते हैं, इसलिए आप जो भी सवाल करें मैं उसका जवाब ना दूं। एक आखिरी सवाल, मिसेस श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी सेल्फिश है, मनी माइंडेड है? मेरा मतलब वो पैसों के लिए किसी भी आदमी से शादी कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मोरोना, मेरी आरती ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो मेरे पति के मरने के बाद वो हर महीने मुझे पैसे नहीं भेजती। अगर उसे अमीर आदमी से शादी करनी होती मोरोना तो वो मुंबई कभी नहीं आती। मेरे पति उसे बहुत अमीर आदमी से शादी करवाना चाहते थे जो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी, इसलिए आरती ने घर छोड़ दिया। मिसेस सुधा श्रीवास्तव, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हैं कि वो शख्स मैं था जिसने आपको कलकत्ते में फोन किया है?
आप ही ने कहा था काबरा साहब। आपके कहने का मतलब यह है मिसेस सुधा श्रीवास्तव कि जिस आदमी ने आपको फोन किया था उसने अपना नाम काबरा बताया था? वो आप ही थे। इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकती हैं? पहले कभी फोन पर आपने मेरी आवाज सुनी थी? मेरी आवाज को आप पहचानती हैं? हो सकता है कि वो कोई और हो सकता है कि वो मिस्टर सक्सेना हो जिसने फोन पर यह कहा हो कि मैं काबरा बोल रहा हूं। जी वो मिसेस सुधा श्रीवास्तव, ये केवल आपका अनुमान था और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं मुंबई आई थी तो आप मुझसे मिलने आए थे। क्योंकि ये मेरा फर्ज था। इस केस के साथ जुड़े हुए हर गवाह से मिलना मेरा फर्ज है ताकि मैं अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवा सकूं। लेकिन आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरी बेटी आती मुसीबत में है। कहा था कि नहीं? मैं इस बात से इनकार कब कर रहा हूं? आपकी बेटी मुसीबत में है, इसीलिए तो ये मुकदमा चल रहा है। अगर वो बेगुनाह होगी तो कोर्ट उसे रिहा करेगी और अगर वो कसूरवार हुई तो कोर्ट उसे सजा देगी। लेकिन मिसेस सुधा श्रीवास्तव, मैंने आपको यह कभी नहीं कहा था कि मैं आरती सहाय का वकील हूं। बताइए, कहा था कि नहीं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने ये केवल आपका अनुमान था। सिर्फ आपका ये सोचना था कि वो मैं था जिसने आपको फोन किया था। वो मैं था जो आपका वकील था, आपकी बेटी का वकील था। ये सिर्फ आपके दिमाग की सोच थी, आपके दिमाग की उपज थी और कुछ नहीं। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बताइए कि आपका अनुमान था या नहीं? इसमें मेरी कोई गलती थी या नहीं थी? बताइए। नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर सक्सेना ने मिसेस सुधा श्रीवास्तव से जो भी सवाल किए उसके जवाब जो मिसेस सुधा श्रीवास्तव ने दिए ये केवल इनके दिमाग की सोच थी, उनके दिमाग की उपज थी और कुछ नहीं। और मिसेस सुधा श्रीवास्तव, एक बात और, जो सवाल मैंने आपको पूछे बतौर गवाह के, उसके जवाब आपने सच दिए या झूठ में दिए? बोलिए। सच। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन योर ऑनर। मिसेस सुधा श्रीवास्तव अपनी पहली गवाही पर कायम है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पूछना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। नहीं योर ऑनर, नहीं। उस वक्त मुझे एक दूसरा पिक्चर दिखाया गया था योर ऑनर। ये आदमी झूठ बोल रहा है योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरी बेटी को फंसाना चाहता है योर ऑनर, ये मेरी बेटी को फंसाना चाहता है। आपको मेरी बेटी से क्या दुश्मनी है मिस्टर काबरा? ये मेरी बेटी को फंसाना चाहता है योर ऑनर। मेरी बेटी बेकसूर है योर ऑनर, मेरी बेटी बेकसूर है, इसका कोई दोष नहीं है। मेरी बेटी बेकसूर है योर ऑनर। ये आदमी झूठ बोल रहा है योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है योर ऑनर। बाजी, माँ,
मेरी बच्ची आती। अमित, अमित उठो, उठो। अमित, अमित, माँ आई है। हमेशा खुश रहो। मिसेस राय, आप तो राय साहब की बीवी हैं। आपसे बेहतर राय साहब को कौन जान सकता है? अदालत को आप ये बताइए कि मरने से पहले राय साहब पागल थे या नहीं? मरने से पहले? वकील साहब, राय साहब की बीवी बनने से पहले मैं उनकी सेक्रेटरी भी थी और मैंने हमेशा ये महसूस किया। हाँ मिसेस राय, बताइए ना, आप चुप क्यों हो गई? आपने हमेशा क्या महसूस किया? कि राय साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल नहीं थे और मैंने उनसे शादी भी उन पर तरस खाकर ही की थी। ये बताइए मिसेस सहाय कि ये पागलपन उनका बढ़ता गया या कम होता गया? I mean, कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको ये लगा हो कि राय साहब ठीक हो रहे हैं या राय साहब का पागलपन बढ़ रहा है? हाँ वकील साहब, अमित की शादी के बाद वो बहुत अपसेट हो गए थे। क्यों? मिसेस सहाय, शादी तो सब करते हैं, अमित की शादी के बाद वो अपसेट क्यों हो गए? क्योंकि अमित बचपन से ही एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं और राय साहब, खास तौर से मैं वकील साहब, ये चाहती थी कि बड़ा होकर अमित ही राय साहब का सारा कारोबार संभाले, लेकिन अमित ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और बस वो अपसेट हो गए। राय साहब बीमार थे, पागल थे, उसके बावजूद आपने उन्हें घर में ही रखा, अस्पताल क्यों नहीं दी? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सारी दुनिया को उनकी बीमारी के बारे में पता चले और उनके बिजनेस पर बुरा असर पड़े, इसलिए हम घर पर रहकर ही सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। जज साहिबा, ये सब कुछ क्या है मिसेस सहाय? कुछ डिटेल में बताएंगे? रामदीन ने बताया ना वकील साहब कि राय साहब एकदम पागल हो गए थे। वो
बच्चों जैसी हरकतें करते थे। बच्चों जैसी हरकतें करते थे, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो पागल थे। घर की सारी चीजें उठा उठा के फेंकना, चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना, घर के पर्दों में आग लगा देना, ये सब और क्या है? ये पागलपन ही है वकील साहब। कौन समझदार बाप अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है? लेकिन उन्होंने अमित को घर से बाहर निकाल दिया, लाख समझाया। देखिए, वो आपका अपना खून है। अरे, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो क्या हुआ? आजकल सभी बच्चे ऐसा करते हैं। और फिर आरती एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो नहीं माने वकील साहब। उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल कर ही दम लिया। और तो और उस छोटे से बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। सोचिए, इतने बड़े करोड़पति का पोता बेचारा झोपड़ों में पलता रहा। वकील साहब, मैंने बर्दाश्त किया है ये सब। एक पागल के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है जज साहिबा, लेकिन मैंने एक पागल के साथ जिंदगी बिताई है। बस मम्मी, बस। अब एक लफ्ज आगे मत कहना मम्मी, प्लीज एक लफ्ज आगे मत कहना। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता मम्मी, बस। योर ऑनर, मेरी मम्मी के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया है कि आज इस अदालत में मैं सच कहूं। आज मैं अपने गुनाह को कबूल करती हूं। हाँ, राय साहब पागल थे, वो पागल थे योर ऑनर। वो पागल